हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था महाराणा सांगा के सैनिक अभियान, जिसमें उनका प्रमुख छोटा सा एक अभियान हुआ। सबसे पहले गुजरात विजय। उसके बाद में गुजरात विजय में उन्होंने क्या किया कि मुजफ्फर शाह, जो कि गुजरात के उस समय शासक थे, उनको हराया और जो ईडर था, उस ईडर के शासक रायमल को बनाते हैं। उसके बाद वो मालवा पर विजय प्राप्त करते हैं। मालवा के एक छोटे से सामंत जिसका नाम चंदेरी था और उसके शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय को अपने उत्तर में एक विशाल हिंदू साम्राज्य दिखता है, तो वह M.K. सेकंड से गद्दारी करना शुरू करते हैं, उसे कर देना बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि महाराणा सांगा की सहायता से मेदिनी राय और M.K. सेकंड के मध्य युद्ध होता है। उसमें महाराणा सांगा विजय होते हैं और उसके बाद उन्हें घाघरों, यही मालवा विजय। और जब घाघरों मेदिनी राय को महाराणा सांगा दे देते हैं और M.K. सेकंड, और जब गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह दोनों एक साथ घाघरों पर आक्रमण करते हैं, तो इसे घाघरों या झालावाड़ का युद्ध कहते हैं। जब इन राजाओं की हार जब इब्राहिम लोदी देखते हैं, तो इब्राहिम लोदी ये सोचते हैं कहीं ये महाराणा सांगा, जो कि राजपुताने का एकाधिक अधिकारपति, यह कहीं दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को मुझसे छीन ना ले। इससे पहले कि ये मुझ पे आक्रमण करे, मैं इस पे आक्रमण कर देता हूँ। और इसने सर्वप्रथम 1517 में खातौली का युद्ध हुआ इनके मध्य, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खातौली उस समय बूंदी रियासत में थी और वर्तमान में ये कोटा में है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी, ऐसा माना जाता है, खुद आए थे और इस युद्ध में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज घायल हो जाते हैं और उनकी 1523 में उनकी मृत्यु हो जाती है। भोजराज ही मीरा के पति थे। इस युद्ध में महाराणा सांगा का हाथ कट जाता है और महाराणा सांगा की आंख उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया यानी इनके भाई, बड़े भाई, महाराणा सांगा के बड़े भाई इनकी आंख फोड़ देते हैं। इसके बाद इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य दूसरा युद्ध होता है, बाणी का युद्ध। यह युद्ध 1518 में होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद युद्ध में नहीं आए थे। उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जिनका नाम मियाँ हुसैन व मियाँ माखन था। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा विजय होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली पर मुगल सत्ता, मुगल वंश स्थापित हो जाता है और बाबर, जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। जो मध्य भारत का इतिहास पढ़े, मध्यकाल का इतिहास, उसमें ये पहले शासक थे, जो यही सुल्तान थे, जो युद्ध में मारे गए थे। और अब मुगल शासन प्रारंभ हो गया है। और इसके बाद जब मुगल ये देखते हैं, महाराणा सांगा की ताकत को देखते हैं, तो मुगल और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। और पहला युद्ध, यानी एक छोटी सी झड़प हुई, बयाना का युद्ध। इस युद्ध में, ये युद्ध होता कब है, तो ये युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। ये युद्ध होता है, ये छोटा सा युद्ध था। ये खानवा के युद्ध से सिर्फ 1 महीने पहले हुआ था। इस जो मेवाड़ है, मेवाड़ की एक पुलिस चौकी आप कह सकते हो, या सेना की टुकड़ी जहाँ निवास करती थी, एक दुर्ग था, बयाना का दुर्ग। उस दुर्ग पर क्या हुआ कि बाबर की सेना आक्रमण करती है और उस दुर्ग को जीत लेती हैं और महाराणा सांगा उसे पुनः जीतते हैं। इस तरह से ये छोटा सा युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद खानवा का युद्ध होता है। इस खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होती है और महाराणा सांगा हार जाते हैं। इस युद्ध में बाबर मुसलमानों के लिए कर माफ कर देते हैं, जिसे तमंगा कर कहते हैं। और मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर तमंगा कर होता है और हिंदुओं यानी गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर जजिया कर होता है। इसके बाद में क्या होता है कि महाराणा सांगा पाती पर्वन प्रथा के तहत राजाओं को आमंत्रित करते हैं और राजाओं सभी को युद्ध में खड़ा करते हैं। और इस युद्ध में महाराणा सांगा हार जाते हैं। और जब ये युद्ध चल रहा था, तो एक तीर आके महाराणा सांगा को लग जाता है। इसकी वजह से महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं। और जो महाराणा सांगा को राव मालदेव उस समय युवराज थे। और उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो राव गंगा थे। लेकिन उस समय युद्ध में मालदेव उपस्थित थे। मालदेव उन्हें क्या करते हैं, बसवा
लेके आ जाते हैं, अपने घोड़े पे बैठवा के बसवा लेके आ जाते हैं। जब ये बसवा आते हैं तो इनके पीछे युद्ध में झाला अज्जा इनके मुकुट धारण करता है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है कि इतना तो हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब ये हम जानते हैं कि जब मालदेव बसवा दोसा लेके आते हैं, उसके बाद में महाराणा सांगा का बसवा दोसा में इलाज होता है और यहीं पर महाराणा सांगा ठीक होकर और यहीं पर महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। सबूत ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि चबूतरा था या छतरी थी, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा सांगा का यहाँ पर चबूतरा है। कहाँ पर? बसवा दोसा में है। यहाँ से महाराणा सांगा क्या करते हैं कि वो रणथंभौर जाते हैं और उस समय रणथंभौर में कौन निवास करती थी? तो आड़ी रानी निवास करती, आड़ी रानी कर्मावती। और आड़ी रानी बूंदी की हाड़ा राजकुमारी थी। आड़ी रानी और महाराणा सांगा से दो पुत्र प्राप्त हुए। उन दोनों पुत्र का नाम विक्रमादित्य, एक का नाम जो कि बड़ा था विक्रमादित्य और दूसरे पुत्र का नाम था उदय सिंह। अब जब महाराणा सांगा रणथंभौर जाते हैं तो आड़ी रानी नाराज हो जाती हैं। नाराज क्यों होती हैं? क्योंकि ये कहती हैं कि अगर आपको इस युद्ध में कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। आपकी दूसरी पत्नी और उस पत्नी से महाराणा सांगा के जो पुत्र थे वो रतन सिंह और भोजराज थे। और भोजराज उस समय क्योंकि पहले खातौली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है, तो आपकी दूसरी पत्नी मुझे चित्तौड़ से बाहर निकाल देती। तब महाराणा सांगा क्या करते हैं कि रणथंभौर का दुर्ग आड़ी रानी को उपहार में दे देते हैं कि आप आज से ये आपका दुर्ग है, आपको यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और इसके तुरंत एक साल बाद क्या होता है? हाँ, ये एक खास बात ये थी कि जब बाबर मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो बाबर मेवाड़ के किसी भी गांव कस्बे पर अधिकार नहीं करता है। वो आक्रमण करके महाराणा सांगा को हरा के वापस दिल्ली चला जाता है और किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं करता है। लेकिन इसके तुरंत एक साल बाद बाबर क्या करता है? चंदेरी के शासक कौन थे? चंदेरी के शासक मेदिनी राय थे। मेदिनी राय यानी चंदेरी पर आक्रमण करता है और महाराणा सांगा उसकी मदद के लिए चंदेरी जा रहे थे। लेकिन उसके सैनिक बहुत ही डरे हुए थे महाराणा सांगा के। परंतु महाराणा सांगा का कहना था कि मैं पिछली बार बाबर को नहीं हरा पाया, इस बार मैं मजबूती से लड़ूंगा और बाबर को हराऊंगा। और इसी तरह से ये मजबूरी से अपने सैनिकों को लेके चंदेरी जा रहे थे और सैनिक बाबर की योजना से बहुत डरे हुए थे। डरे हुए सैनिक और मेवाड़ी सरदार क्या करते हैं कि कालपी, जो कि मध्य प्रदेश में कालपी नामक स्थान पे इनका डेरा था और वहां पे महाराणा सांगा को जहर दे दिया जाता है और महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद क्या होता है कि सरदारों के पास एक धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या धर्म संकट था? कि अगर हम महाराणा सांगा की बॉडी को चित्तौड़ लेके जाते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में लेके जाते हैं, तो रतन सिंह जो कि भोजराज के भाई थे, बड़े भाई थे, रतन सिंह शासक बन जाएंगे। अगर हम महाराणा सांगा की बॉडी को रणथंभौर लेके जाते हैं तो विक्रमादित्य शासक बन जाएगी, जो कि हाड़ी रानी से प्राप्त पुत्रों में सबसे बड़े थे। अब इस संकट को देखते हुए सरदार क्या करते हैं कि सरदार इसीलिए एक स्थान है जिसका नाम है मांडलगढ़ नामक स्थान पर, जो कि ये भीलवाड़ा में है, इस स्थान पर महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अंतिम संस्कार, अब ये तो फिक्स था, ये तो बहुत जानी सी बात थी कि अब सत्ता के लिए युद्ध होंगे और सरदार ये नहीं चाहते थे कि सत्ता के लिए हमारी वजह से ये युद्ध हो, क्योंकि जितने प्रतापी महाराणा सांगा थे और उनके पीछे अगर उनके पुत्र सत्ता के लिए लड़े, उत्तराधिकारी युद्ध करें, तो ये बात शोभा नहीं देती है, मेवाड़ की सम्मान के लिए शोभा नहीं देती है। इस बात को देखते हुए
उन्होंने इस स्थान पे उनका संस्कार किया। लेकिन इसके बाद भी सत्ता के लिए फूट बनी रहती है और इस स्थान पे जो ये मांडल स्थान है, इस स्थान पे महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है जो कि 32 खंभों की छतरी है। आपसे पूछ ले कि महाराणा सांगा का चबूतरा कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना बसवा दौसा में। और अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पे है, तो मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है और 32 खंभों की छतरी है। और इसके बाद में रतन सिंह शासक बनते हैं, जो कि भोजराज के बड़े भाई थे, वो शासक बनते हैं। और इसके बाद में विक्रमादित्य बनते हैं, जो कि आड़ी रानी कर्मवती और सांगा के पुत्र थे। और इसके बाद में उदय सिंह बनते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उदय सिंह को कौन मानना चाहता था और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किससे उदय सिंह को बचाया। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।